हेलो फ्रेंड, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आपके सामने एक 25 रुपीज का ऐसा पीएसयू स्टॉक लेके आया हूं जो अपने इंडस्ट्री पी से हाफ पी में मिल रहा है, अपने 5 ईयर के मीडियन पी से भी कम में मिल रहा है, 10 ईयर मीडियन के पी से भी कम में मिल रहा है। अभी देखिए तो ग्रोथ भी स्टॉक में अच्छी है। FIDI लगातार खरीदारी करे जा रहा है और सबको मालूम है जब FIDI खरीदारी करता है तो आने वाले दिनों में स्टॉक की प्राइस ऊपर जाने के 100% चांसेस है। और जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, बढ़िया इंफॉर्मेशन है उसकी स्टॉक की। और यहाँ पे ICICI सिक्योरिटी टारगेट भी दे रखा है, आने वाले दिन में 37 रुपीज तक जा सकता है। यहां से देखे तो मौजूदा प्राइस से 50% जितना रिटर्न दे सकता है। दूसरी बात, इस स्टॉक में अभी FIDI लगातार खरीदे करे जा रहा है, ये भी पॉजिटिव। रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, ये भी पॉजिटिव बात है। अपने इंडस्ट्री से हाफ में मिल रहा है, ये भी यहाँ पे अच्छी बात है। दूसरी बात, इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम में मिल रहा है, बुक वैल्यू से भी कम में मिल रहा है। तो ऐसा बढ़िया स्टॉक है जिनमें आप 25 रुपीज के साथ अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और स्टॉक की रिटर्न अब तक की बात करूं तो 3 साल में 300% रिटर्न दे चुका है, और 5 ईयर की बात करें तो 500% रिटर्न दे चुका है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई FD करनी है तो एक बार 5 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मगर स्टॉक मार्केट है तो FD जितना यहाँ पे फिक्स रिटर्न नहीं होता, यहाँ पे वोलेटिलिटी ये सब का आपको सामना करना पड़ता है। मगर लंबी अवधि के लिए स्टॉक मार्केट बेस्ट रहता है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। 3 साल में 300, 5 ईयर में देखे तो यहाँ पे 500%, मीन्स के आपके पैसे 5 ईयर में 5 टाइम्स हो चुके। तो ऐसा बढ़िया स्टॉक लेके मैं आपके सामने आया हूं। अभी 37 रुपीज का टारगेट भी दे दिया ICICI सिक्योरिटी ने। ये स्टॉक यहाँ पे देखे तो मैंने जैसे पहले ही बोला, बाय की रेटिंग दी 3 इयर्स में 300%, 5 ईयर में 500% जितना रिटर्न दे चुका है। स्टॉक में ग्रोथ अभी भी बाकी ऐसा लग रहा है। और आपके सामने यहाँ पे हम जो भी फंडामेंटल और डिस्कस करने वाले हैं, टेक्निकली भी आप देखो कि अभी अपर साइड जाने में और मोमेंटम स्टॉक बन चुका है। क्योंकि लास्ट दौरान यहाँ पे देखे तो अभी इस स्टॉक में थोड़े ही दिनों में लगातार तेजी देखने को मिली। 1 महीने में 15% से ज्यादा स्टॉक चढ़ा है, 3 महीने में 19% से ज्यादा, और 6 महीने में 26%, 1 साल में 4%, 3 साल में जैसे मैंने पहले किया 300%, और 5 ईयर में 500% रिटर्न दे चुका है। और जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, बढ़िया स्टॉक का नाम है साउथ इंडियन बैंक। इसका भी रिटर्न आप देख सकते हो। मैंने 5 ईयर का रिटर्न देखो 532%, यहां पे आप देख सकते हो मैक्सिमम रिटर्न 934%। स्टॉक का नेचर देख लो एक बार, नेचर देखना वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल एस्पेक्ट। यहां पे देखो स्टॉक पहले नीचे ऊपर जा रहा है, बाद में फिर से नीचे, थोड़े दिन के बाद ऊपर कंसोलिडेट चला जाता है, बाद में फिर से ऊपर कंसोलिडेट हो जाता है, नीचे जाके ऊपर नीचे, यहाँ पे और डाउन लगा दी, अभी ऊपर की तरह जा रहा है, वापस से डाउन आया तो अभी क्या होगा देखो आप। यहाँ पे एक चीज बढ़िया है, हायर हाई बनाया जा रहा है, हायर हाई हायर हाई। तो यहां से भी जो हाई लाइन है यहां से भी ऊपर जाने की पूरी संभावना है। टेक्निकली बोल रहा हूं आपको, वैसे फंडामेंटल तो लग ही रहा है मगर टेक्निकली भी लग रहा है कि यहां से देखो जो हायर हाई बना रहे, पहला हाई, दूसरा, अभी इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, और इससे यहां से थोड़ा और हाई जा सकता है, और हाई बना सकता है। और स्टॉक का नेचर जैसा हाई मारेगा वापस से नीचे आएगा। तो टेक्निकल बात में भी देखे तो अच्छा है। अब हम आगे इसके फंडामेंटल देखते हैं। हम ऐसे नहीं टेक्निकल ओनली नहीं देखेंगे, मैं ज्यादा से ज्यादा 90% फंडामेंटल को इंपॉर्टेंस ज्यादा देता हूं। टेक्निकल शॉर्ट टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट साबित होता है, तो उसे हमें देखना चाहिए। अब सब इसके फंडामेंटल देख ले। मार्केट कैप 7,500 करोड़, 5 के पी में मिल रहा है, इंडस्ट्री 13, तो यहाँ पे देखे तो हाफ के पी, ROC 6.50, ROE देखे तो 13.80, बुक वैल्यू जैसे मैंने बताया बुक वैल्यू से कम में 38, अभी स्टॉक 28, 27 में चल रहा है।
इंट्रिंसिक वैल्यू देखे तो 51, ये सब यहाँ पे अच्छी बात है, कोई प्रमोटर है नहीं। एक यहाँ पे माइनस पॉइंट भी है कि पब्लिक के पास ज्यादा स्टेक है, मगर अभी जब एफआईडीए खरीद रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कौन बिकवाली कर रहा है? पब्लिक, क्योंकि पब्लिक डेटा नहीं देखता है, रिटर्न 2-3 साल थोड़े महीने नहीं मिलेगा तो बेच देगा, मगर अभी राइट टाइम है वहां पे तुरंत ही खरीदने का मौका देखना चाहिए, क्योंकि पब्लिक बेच रही, फंडामेंटल अच्छे हो रहे, अच्छी बात है। यहाँ पे देखो स्टॉक अभी कुछ भी डाउन में नहीं है, अप्रोक्स आपको 2% में डिस्काउंट में मिल रहा है। यहाँ पे देखो तो मीडियन पी 6.70 है 5 ईयर में, उससे भी कम में मिल रहा है। इसका चार्ट देखो फ्रेंड, ग्रोथ फ्यूचर में क्यों लग रहा है कि फ्यूचर में ग्रोथ हो सके, तो इस हिसाब से लग रहा है। अब देखो यहाँ पे इसका चार्ट लगातार लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अर्निंग बढ़ रही है, और मैंने आपको एवरी टाइम वीडियो बोल रहा हूं कि जब भी अर्निंग बढ़े और पी डाउन में मिले, मींस के प्रॉफिट बढ़ रहा है मगर प्राइस नहीं बढ़ रहे, तो आने वाले दिनों में यहाँ पे पूरे चांसेस है कि प्राइस भी बढ़ सकती है। तो ये भी एक यहाँ पे अच्छी बात। इसका मीडियन पी देखो 10, और अभी हमें कोई 5.78 अप्रोक्स में मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है, आधे दाम में मिल रही है, अच्छी चीज है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखो आप, इंप्रूव हो रहे हैं। नेट प्रॉफिट देखो, ईयरली देखो तो डेफिनेटली यहां पे नेट प्रॉफिट 87, 84, 118, 1500, 1700 करो, और ईपीएस देखो फ्रेंड ईयरली बेस पे बढ़ रहे लगातार, ये भी अच्छी बात। और वैसे देखो तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट कहां से, 20 to 23 से इंप्रूवमेंट आई, और मैं आपको दूसरा लॉजिक भी दिखाऊंगा। 20 to 23 में इंप्रूवमेंट जैसा आई, तुरंत ही एफआईडीआई ने यहाँ खरीदारी स्टार्ट कर दी, और वहां पे बिग वाली किसने स्टार्ट कर दी? पब्लिक ने। तो वही तो टाइम होता है खरीदने का। और ईपीएस अच्छा, डिविडेंड पे आउट तो ओके है, उसमें हमें वैसे भी इंटरेस्ट नहीं होता, डिविडेंड मिले थोड़ा कम भी मिल जाए, मगर ग्रोथ हमें चाहिए। सेल्स की ग्रोथ देखो फ्रेंड, यहाँ पे सेल्स की ग्रोथ बढ़िया है। यहाँ पे 10 ईयर 5 ईयर में नहीं थी, मगर 3 ईयर और टीटीएम अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ देखो 3 ईयर में अच्छी है, और स्टॉक का रिटर्न भी 3 ईयर में अच्छा है। 10 ईयर को छोड़ दो और 1 ईयर को, तो अभी अच्छी प्राइस में मिल रहा है। देखो रिटर्न यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, मगर स्टॉक की ग्रोथ नहीं हो तो पूरे चांसेस है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है। यहाँ पे रिजर्व भी कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहे, डिपॉजिट तो यहाँ पे होती है बोरोइंग डिपॉजिट, क्योंकि रीजन क्या है, बैंकिंग सेक्टर है, तो यहाँ पे पैसे तो बाहर से आएगी वो भी देखने। और आरओसी देखो पहले 14%, 16%, बीच बीच में यहाँ पे डाउन हो गया, मगर अभी देखो 23 से आरओसी जो भी थे आरओई वो अभी इंप्रूव हो रहे, अच्छी बात। एफआई को देखो, लगातार एफआई ने यहाँ पे पहले बिग वाली खरीदारी, अभी देखो तो खरीदारी 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 करे जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बोला कि लॉजिक देख लो कि यहां से जैसे ही पब्लिक ने बिग वाली स्टार्ट कर दी, देखो पब्लिक ने बिग वाली स्टार्ट की, एफआईडीआई खरीदते जा रहा है, तब से स्टॉक ने यहां पे ऊपर जाने की पूरी ट्राई कर दी। तो देखो वही तो चीज, अभी देखो लास्ट में 83 थे, 81 हो गए, अभी 77 गया कहां पे माल? एफआईडीआई दोनों ने खरीदा। डीआई तो लगातार यहां से खरीदा जा रहा है, एफआई ने थोड़े पहले बिग वाले, बाद में फिर से यहाँ पे खरीदारी स्टार्ट कर दी। तो स्टॉक में देखो ऐसे नहीं देख लेना है किसने आईसीआईसीआई या कोई भी सिक्योरिटी, इवन मैं भी टारगेट आपको दे दूं, जो कि हमारा काम कभी टारगेट रिकमेंडेशन का नहीं है, पर कोई भी आपको बोल के चले जाए ये स्टॉक अच्छा है, पूरे फंडामेंटल देखो, थोड़ा टेक्निकली भी देखो कि मोमेंटम बना है कि नहीं बना। मोमेंटम बन चुका है, फंडामेंटल भी सारे अच्छे हैं, तो नो डाउट स्टॉक में कुछ तो अच्छा है और अच्छा भी होने वाला है। और दूसरी बात यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर हो तो हमें ये चीज देखनी है कि ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए। तो यहाँ पे लास्ट में फ्रेंड देखो लगातार ग्रोस एनपीए नेट एनपीए यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं, 4.50, 4.40, 4.30, 3.2, और नेट एनपीए देखो 1.30 और 1.25, 0.92। एनपीए वो चीज है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मींस के बैंक में किसी ने 90 डेज के ज्यादा पेमेंट नहीं किया होता तो उसका अकाउंट चला जाता है एनपीए। ऐसे बोल सकते हैं बैड डेट के हिसाब से बैंक में लॉसेस हो सकते, उसकी प्रोविजन करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रोस एनपी। उसमें से फाइनली जो नहीं पेमेंट करते उसको चले जाता है नेट एनपी। जितना एनपीए बढ़ता है इतना हमारा प्रॉफिट गिर जाता है, तो यहाँ पे एनपीए गिर रहा है मींस के प्रॉफिट बढ़ रहा है। सो ओवरऑल कंडीशन देखिए तो अच्छी है, नो डाउट। फिर भी पब्लिक है यहाँ पे, मगर एफआईडीआई ने खासा स्टेक
अच्छा खासा स्टेक खरीद रखा है और खरीद रहे, तो आने वाले दिनों में पूरी उम्मीद है ईपीएस भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और बेड डेप भी यहाँ पे कम हो रहे हैं, एनपी भी कम हो रहे हैं, एनपीए, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकता है, ऐसा हमारा यहाँ मानना है। मगर कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।